brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। ग्रेटर कैलाश के एम ब्लॉक मार्केट में बना ये मल्टीनेशनल कार पार्किंग, आप देखिए करोड़ों की लागत से इस मल्टीनेशनल कार पार्किंग को बनाया गया है। और इसका ये जो मल्टी लेवल कार पार्किंग है, इसका उद्घाटन जो दिल्ली की मुखिया है, आप देखिए यहाँ पे वो पट्टी भी लगा है जिसमें साफ लिखा है दिल्ली की मुखिया जो रेखा गुप्ता है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री, वो अपने पूरे कैबिनेट के साथ आई थी और 27 सितंबर 2025 को शनिवार को इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अब देखिए ये तो विकास की चीज है और अच्छी बात है, लोगों की समस्याओं को देखते हुए सरकार कॉरपोरेशन ने इस मल्टी लेवल कार पार्किंग का उद्घाटन किया। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि 2 महीना बीतने के बाद भी ये इमारत तो खड़ी हो गई, करोड़ों रुपए खर्च तो हो गए, लेकिन राहत नहीं मिली। यानी ये जो मल्टी लेवल कार पार्किंग देख रहे हैं, ये 2 महीने बाद भी ऑपरेशनल नहीं है, यहाँ पे गाड़ियां पार्क नहीं होती और जिन सुविधाओं के लिए इसे बनाया गया था वो सुविधाएं दिल्ली वालों को, इस मार्केट में आने वाले लोगों को नहीं मिलती, जिसके कारण अभी भी सड़कों पे आप देखेंगे तो गाड़ियां खड़ी रहती है, सड़कों पे पार्किंग होती है और पार्किंग की वजह से जो है अक्सर इस ब्लॉक में जाम की स्थिति बनती है। अब सवाल ये है कि आखिर में ये जो चीज है ये शुरू क्यों नहीं हुई। तो आप देखिए ये पेड़ है, इस तरह का पेड़ इस मल्टी लेवल कार पार्किंग के एंट्री और एग्जिट गेट पर कई सारे हैं और इस पेड़ को काटने का जो परमिशन होता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देगा, जो कि अभी तक नहीं दे रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ को काटने से पहले एमसीडी को जो है फॉरेस्ट विभाग को कुछ पेमेंट करना होता है, उसके बाद जो है इसे काटने का परमिशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता है। और सोचिए उद्घाटन हो गया, रिबन कट गया, दिल्ली की मुखिया पूरे दल बल के साथ आई और ये सौगात यहाँ के लोगों को दे दी, लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी, जैसा कि पहले भी बताया, ये अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है और जिसके कारण आपको ये बड़ी सी इमारत तो दिख रही होगी, लेकिन ये फिलहाल अभी किसी काम के लिए नहीं है, क्योंकि जो समस्या है सड़कों पे आप देखिए ये अभी भी बनी हुई है, गाड़ियां जो है ऐसे ही सड़कों पे पार्क हो रही है और लोग मजबूरन यहाँ पे जो अपनी गाड़ियों को लगा के आते हैं और यहाँ से जाते हैं। ये पूरा एम ब्लॉक का वो एरिया है। अब इस पार्किंग की वजह से ये जो सड़कों पे लगती है, इसके वजह से इस इलाके में काफी जाम हो जाता था और इसी समस्या को देखते हुए इस मल्टी लेवल कार पार्किंग को जो है वो बनाया गया था, लेकिन ये अभी तक ऑपरेशनल नहीं है, क्योंकि ये जो शुरुआत, मैम आप यहाँ पे आई थी, कार पार्किंग मिला आपको? नहीं, मैंने पार्क भी अच्छा, ये 1 मिनट सुनिए। ये जो कार पार्किंग बनाई गई थी, यहाँ के लोगों की सुविधाओं के लिए बनाई गई थी, ताकि जो लोग यहाँ पे आए वो अपनी गाड़ियों को पार्क कर सके। और हमारे साथ जो युवा है, ये आप देखिए यहाँ पे मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई गई है, लेकिन चले कोई बात नहीं। ये जो समस्या थी यहाँ के लोगों की, अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर जो मैं दिखाऊं तो आपको मिनटों में जाम लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एम ब्लॉक मार्केट है ग्रेटर कैलाश का, काफी पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पे काफी संख्या में लोग आते हैं खरीदारी के लिए, चाहे वो फेस्टिवल का मौका या सामान्य मौका हो, हर समय लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन जिस सुविधा के लिए बनाया गया था इस पार्किंग को, वो सुविधा अभी तक शुरू नहीं हुई है, जिसके चलते जो है ये समस्याएं बनी हुई हैं। सर, ये कब कार पार्किंग बना था, अभी तक शुरू नहीं हुआ, क्या कहेंगे? आप लोग यहाँ पे रहते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता है, मैं तो बाहर जोड़ी गार्डन से बाहर से। अच्छा। बाकी पार्किंग तो है ही यहाँ पे, लगाने के लिए पार्किंग वाला है, लगा ही देते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे पार्किंग जो है ये पहले से थी और पार्किंग की वजह से जो जाम लगा था, इससे निपटने के लिए इस मल्टी लेवल कार पार्किंग को बनाया गया था। लेकिन
अब समस्या ये है कि 2 महीने बीत गए, लेकिन फिर भी जो है ये इमारत बस देखने को है। अब देखिए इसका जो है आपको पूरा चार्ट यहाँ पे दिखेगा। ये जो है ये एमसीडी का पार्किंग का वो रेट है जो कि इसमें लगाया गया है। इस तरह के बोर्ड यहाँ पे लगाया गया है। बहरहाल जो जिस सुविधा के लिए इस चीज को बनाया गया था, फिलहाल उसका कोई फायदा लोगों को नहीं दिख रहा है। सरकार के करोड़ों रुपए तो खर्च हो गए, लेकिन इसका अगर जो कोई बेनिफिट की बात करूं तो अभी तक नहीं मिल पाया है। अब यहाँ के स्थानीय लोग क्या सोचते हैं, स्थानीय लोगों का कहना है, चलिए हम आपसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर में उनकी समस्याओं को लेकर के जो सरकार ने काम किए हैं, करोड़ों खर्च होने के बाद भी अभी वो ऑपरेशनल नहीं है, इस पे उनका क्या कहना है। तो इस वक्त हम मार्केट के अंदर मौजूद है। मैंने आपको जो कार पार्किंग की जो स्थिति थी वो हमने आपको दिखा दी। अब इस मार्केट के जो लोग हैं, जिनकी दुकानें हैं, जो यहाँ के वेलफेयर में काम करते हैं, उन लोगों से मैं बात करता हूँ। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। राजेंद्र शारदा, मैं प्रेसिडेंट हूँ मार्केट ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन का। जी शारदा जी, जो आपके यहाँ मल्टी लेवल कार पार्किंग जो बनाई गई है, 2 महीने हो गए, अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्या कहेंगे इस पे? इसका ना शुरू होने का कारण जो हमें पता चला है कि इसमें शायद फायर का एनओसी नहीं मिला, और क्योंकि कुछ पेड़ हैं, शायद 4-5 पेड़ हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन की वेट कर रहे थे, जो अब मिल गई है, तो मुझे लगता है जल्द से जल्द ये अब चालू हो जाएगी। लेकिन सर, जो डिले हो रहा है इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि जो चीजें जनता की सुविधा के लिए बनाई गई है, करोड़ों खर्च हुए और महीनों बीत गए, फिर भी चालू नहीं हुआ है। नहीं, बट ऐसा ना जी, अब ये 400 गाड़ी की जो पार्किंग बनाई है, ये हमारी डिमांड थी, काफी दिनों से, काफी सालों से थी, बनी है, अच्छी है और जल्दी शुरू हो जाएगी। जहाँ तक डिले वाली आप जो बात कर रहे हैं कि भी नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा कि इसकी वजह से कोई इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है। और अगर हफ्ते बाद एक चीज अच्छी, कोई भी चीज बनती है तो उसमें टाइम तो लगता ही है। अब इसमें एनओसी की जो बात कर रहे हैं कि एनओसी हमें आ जाएगी, और इसकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, अगर बाई चांस एनओसी ना लें ये फायर की, और भगवान न करे कल को कैसा भी हादसा हो जाए, तो ये पब्लिक और हम ही लोग बोलेंगे जी एनओसी क्यों नहीं ली गई थी और सारे नॉर्म्स पूरे क्यों नहीं किए गए थे, क्योंकि ये पब्लिक के लिए जगह है। मैं चाहता हूँ सारे नॉर्म्स पूरे करके, चाहे 1 हफ्ता 10 दिन लेट हो जाए, लेकिन पूरे नॉर्म्स, फायर का एनओसी होना चाहिए, हर चीज पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। तो जो आपको फॉरेस्ट वाले हैं, वो क्यों नहीं इसको काटने की परमिशन दे रहे हैं? अब ये तो सरकार बता सकती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बता सकते हैं, क्योंकि कुछ पेड़ हैं जो सिर्फ 3 या 4 पेड़ जो एंट्री पे आ रहे हैं, तो वो जो अब पीछे पता हमने किया था, मालूम किया था, तो उन्होंने कहा हमें परमिशन मिल गई है। और पेमेंट का भी कुछ फंसा था। हाँ, वो तो एमसीडी वर्सेस इनकी सरकारी काम है, वो पेमेंट वगैरह हो चुकी है। अब तो मैं लगता नहीं मुझे ज्यादा देरी है, और हफ्ते या 10 दिन के अंदर ये पार्किंग शुरू हो जाएगी। यानी इनका ये मानना है कि सरकार ने तो चीजें ठीक कर दी, लेकिन डिपार्टमेंट के तरफ से जो लेत लतीफी हो रही है, उसके वजह से जो चीजें 2 महीने पहले शुरू हो जानी थी वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। सर, क्या कहेंगे कि जिस तरह से ये डिले हो रहा है, क्योंकि पहले बनने में डिले हुआ, कई साल लग गए इसको शुरुआत होने में, और अब उद्घाटन हो गया, उसके बाद भी आप लोगों के लिए ऑपरेशनल नहीं है ये। सर देखिए, पहले सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुरमीत सिंह तलवार है, मैं इसी मार्केट में शॉपकीपर हूँ। अच्छा। और जैसे शारदा जी ने आपको बताया, जो सारे कॉन्सिक्वेंसेस वो सारे इसमें रहे इसके अंदर, बट हाँ ये बात है कि हम सरकार से उम्मीद जरूर करते हैं, या जो कंसर्न डिपार्टमेंट से हैं, कि जो काम तय समय में बोला गया है उसको किया जाए, उस चीज़ को। अब शॉर्ट में ये कहूँगा कि देखिए, जितना डिले हो गया है इसके अंदर, या जो भी वजह रही होंगी इसकी, जो भी प्रोसेस था वो हो गया, बट अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इसको जल्दी से ऑपरेशन करिए, ताकि मार्केट में आने वाला जो क्लाइंट है, आगे सीजन आ रहा है, क्रिसमस सीजन ऑन है, न्यू ईयर सीजन ऑन है, तो यहाँ पार्किंग की जो समस्या है उसको इमीडिएट समाधान मिले हम सबको। अच्छा, ये कितने गाड़ियों के कैपेसिटी है इसकी, ये पार्क करने की? ये आई थिंक 400 से 500 गाड़ियाँ लगभग अप्रोक्सीमेटली 400 गाड़ी, 390 जी। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, इस वार्ड में एमसीडी का उपचुनाव भी है, और एमसीडी की ये पार्किंग है जो कि अभी तक शुरू भी नहीं हुई, तो क्या लगता है ये मुद्दा बन सकता है इस बार के चुनाव में? नहीं, उल्टा मुद्दा तो ये बनना चाहिए कि एमसीडी ने ये पार्किंग तैयार की और इसको बस जल्द से खोले जा रही है, इसमें ये कोई मुद्दा नहीं है। आप देखो, एक आप अपना घर भी बनाते हो जिसका टारगेट 1 साल होता है, तो उसमें 15 महीने, 18 महीने, 20 महीने लग जाते हैं, कभी ग्रैब लग जाता है, ग्रैब 2, कभी ग्रैब 3, तो ये छोटी बातें चलती रहती हैं। बाकी तो अच्छा है, हम तो एमसीडी का धन्यवाद करना चाहते हैं और दिल्ली सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे लिए 400 गाड़ियों की पार्किंग तैयार कर दी है। ठीक है सर, आपके हिसाब से क्या मुद्दा बन सकता है ये उपचुनाव में? सर देखिए, पॉलिटिकली क्या चीज मुद्दा बनानी हो तो किसी भी चीज को मुद्दा बना दीजिए और किसी भी चीज को भी शांत कर लीजिए, ये तो आपके अपने ऊपर है। जिनको मुद्दा बनाना है वो हर चीज को मुद्दा बनाएंगे। हम
मैं पॉलिटिकली चीज़ों को नहीं लेता, मैं कन्वीनियंस के ऊपर बात करता हूँ कि मुझको ये चाहिए कि हमारी मार्केट में आने वाला क्लाइंट उसके लिए एक कन्वीनियंस हो, सड़क पे जाम लगता है वो ना रहे, मार्केट ग्रो करे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा सर, वो डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देती है। बिल्कुल। तो जो चीजें लोगों के लिए सहूलियत के लिए बनाई गई हो उसमें डिले ना हो। अब जिस तरह से लेट लतीफी हो रही है तो जाहिर है डिपार्टमेंटल कमियों के कारण जो चीजें 2 महीने पहले ऑपरेशनल हो जानी चाहिए, जिससे मार्केट में आने वाले लोगों को फायदा मिलता, यहाँ के दुकानदारों को फायदा मिलता, वो अभी तक नहीं हो पाया है। और आशा है कि जल्द से जल्द इसे शुरू किया जाए, वरना मार्केट के लोगों की जो समस्याएं हैं पार्किंग को लेकर वह अभी तक बनी हुई है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।